thing today. और आज मैं सबसे अद्भुत बात आपको कहना चाहता हूँ. If you learn this, oh man, अगर आप ये awesome. समझ गए. There was an amazing man of God called Robert Young परमेश्वर के एक अद्भुत जन थे, इनका नाम रॉबर्ट यंग था. in 1800s. 18वीं सदी में. All his life he spent learning Hebrew and Greek, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी यूनानी और इब्रानी भाषाएं सीखने में, the original languages of Bible. जो मूल भाषाएं हैं जिसमें बाइबल लिखी गई. And he wrote a Bible, he translated a Bible that is called Young's Literal Translation. So we have it, right? और उन्होंने एक ट्रांसलेशन निकाली, एक अनुवाद निकाला बाइबल का, जिसको हम यंग्स लिटल ट्रांसलेशन बोलते हैं. And he told one of the most amazing things that has changed the way I see things. और उन्होंने एक सबसे अद्भुत बात कही जिसने मेरा देखने का नजरिया In बदल the दिया. preface of his Bible, अपनी बाइबल के प्रेफेस में he writes, वो ऐसा there are लिखते हैं. only 2 tenses in Hebrew. इब्रानी भाषा में केवल 2 ही काल हैं. Are you alive? In the Hebrew, there are only 2 tenses. इब्रानी भाषा में 2 ही काल हैं. Past tense, भूतकाल, राइट? yeah, past tense भूतकाल and present tense. और वर्तमान काल, अभी का समय. There is no future tense in Hebrew. आने वाले कल की कोई बात नहीं है. What? I said there are only two tenses in the Bible. बाइबल कहती है कि बाइबल में सिर्फ 2 ही काल हैं. When you read, okay, I want to show you something मैं amazing. कुछ दिखाना चाहता हूँ. Woo. Let's go to Romans 4:17. रोमी 4 उसके 17 पे हम जाते हैं. Romans 4:17. रोमी 4:17. See, God is saying this for Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के लिए ऐसा कहते हैं I have made you a father of many nations कि मैंने तुझे देशों का पिता बनाया, in the presence of him whom he believed, उसकी उपस्थिति में जिसमें उसने विश्वास किया, who gives life to the dead जो मृतकों को जीवन देता है and calls those things which do not exist as though they do. और उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो है ही नहीं मानो कि वो हैं. So, Bible is saying, I have made you. बाइबल कह रही है कि मैंने तुझे बनाया है. You know, when God is telling this to Abraham, he had no son from Sarah. जब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि मैंने तुझे देशों का पिता बनाया है, तो उसकी कोई संतान नहीं थी. Guys, please get what I'm saying. It's very important. कृपया ध्यान से समझे, बहुत जरूरी है. When God is saying, I have made you जब परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे बनाया है a father of many nations, बहुत से देशों का पिता, Abraham has no son from Sarah. शारीरिक रूप में अब्राहम की और सारा की कोई संतान नहीं And थी. God has changed Abraham's name to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से उसका नाम अब्राहम कर दिया. Abraham means father of many nations. अब्राहम का मतलब बहुत देशों का पिता. You know what? When you start acting in faith, people will mock you. आप जानते हैं जब आप विश्वास की जिंदगी जिएंगे तो लोग आपका मजाक People उड़ाएंगे. will call you arrogant. लोग आपको घमंडी कहेंगे. They will say, who does he think he is? बोलेंगे कौन सोचता है अपने आप को ये. That's what they did with David, यही है जो उन्होंने दाऊद के साथ किया. right? There is Saul with all his armor. He's a king, the champions in Israel's army. And then comes David with a tiffin box. Tick, 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 tick. शाऊल जो राजा था इजराइल का अपने कवच में बैठा था और सारे योद्धा शूरवीर योद्धा इजराइल के घराने के, और फिर वहां छोटा सा दाऊद आता है, जवान लड़का जो अपने भाइयों के लिए खाना लेके आता है. Let me tell you something. मैं कुछ बता दूं, Turn to your neighbor अपने पड़ोसी को देंगे, and say, let nobody tell you that you're nothing. कहें कोई भी तुम्हें ये ना बोल पाए कि तुम कुछ नहीं हो. Amen? That's what they told David. यही है जो उन्होंने दाऊद His से elder कहा. brothers got so upset. Who does he think he is? Arrogant. उसके बड़े भाई इतने नाराज हो गए, क्या समझता है अपने कोई घमंडी. He's nothing and he's saying he'll challenge Goliath. कुछ भी नहीं है ये छोटा लड़का, और कह रहा है कि गोलियत को चुनौती देगा. But David could see into the future. लेकिन दाऊद क्या होने वाला है भविष्य को देख रहा था. We have to learn to see ahead. हमें आगे देखना सीखना है. Amen? What am I trying to say? मैं क्या कह रहा हूँ. Imagine God changed his name to Abraham. कल्पना कीजिए परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम कर दिया, Now Sarah is cooking good food for Abraham. और सारा अच्छा खाना बना रही है उसके लिए, Okay? And now Abraham is working with people. और अब्राहम With काम his कर रहा है, servants, he's there in the field. खेतों में जा रहा है, And she's saying, Abraham! और वो उसको बुलाती है अब्राहम Abraham! अब्राहम. And Abraham's servants are saying,
Abraham. Abraham. They don't have a baby. And she's calling him the father of many nations. और समझिए इस बात को, वो उस नाम का मतलब था बहुत देशों का पिता। जब वो ये नाम से बुला रही है अपने पति को, तो उसके सारे नौकर उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि इनकी तो एक भी औलाद नहीं है, और उसको राष्ट्र का पिता बोल रही है वो What औरत। am I trying to tell you? मैं क्या कह रहा हूँ? Let people mock you लोग आपका मजाक when बनाते you हैं, speak the language of faith. लोग आपका मजाक बनाते हैं, बनाने दो, लेकिन विश्वास की भाषा बोलते रहो। वही नहीं, उनके बाप दादा नाती पोते सब देखेंगे the blessings in our life. Amen. Amen. Let people say what they want to say. जिसको जो कहना है कहने दो। When I came into the ministry, all I heard was, you are too young. जब मैं सेवकाई में आया, जो मैंने सुना था वो ये था कि तुम अभी बहुत जवान हो। Praise God. मैं प्रभु को धन्यवाद करता God हूँ। uses young people. प्रभु जवानों के द्वारा काम करता है। Amen. I'm not too young for the Lord. मैं प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा जवान नहीं हूँ। You know, whenever I would go out जब कभी to मैं minister, जब कभी मैं बाहर सेवकाई के लिए जाता, Punjab and all these places, पंजाब और ऐसी सारी जगहों में, so they'll come to me and they say, तो मेरे पास आते हैं। you know, person who is sitting next to me, मेरे बगल में कोई बैठे हुए हैं। स्कूल में पढ़ते हो? मैंने नहीं, कॉलेज कर दिया, स्कूल पढ़ लिया। तो मैं बोलता नहीं, मैंने कॉलेज खत्म कर लिया है। So बाद में when I would go to stage to preach, और फिर मैं स्टेज पे जाता प्रचार के लिए, this guy would be. तो So व्यक्ति I got माफी so upset. I said, Lord, whenever I go, the face of the pastor would change when he would see me. और मैं प्रभु से इतना नाराज हो गया। मैंने कहा, प्रभु जब कभी मैं जाता हूँ ऐसे कहीं सभाओं में बाहर बोलने के लिए, तो जब जिसने मुझे बुलाया होता है वो मुझसे मिलता है, तो उसका चेहरा बदल जाता है। And then I had no facial hair, you know, और उस no टाइम beard. मेरी दाढ़ी भी नहीं थी उस टाइम। If you, the people who are with me, they know it. अगर वो जो लोग मुझे जानते हैं 1.5-2 साल So से, I applied the principle of faith for my beard. I said, God, who can part the Red Sea, can give me beard. तो मैंने विश्वास का जो सिद्धांत है उसको अपनी दाढ़ी उगाने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने कहा, जो परमेश्वर लाल समुद्र के 2 भाग कर सकता है, वो मेरी दाढ़ी उगा सकता I है। said, Lord, enough of people looking down on me because of my मैंने कहा, age. प्रभु बहुत हो गया, लोग मेरे को नीचे देखते हैं मेरी जवानी के कारण। Till I heard his voice. फिर मैंने उसकी आवाज सुनी। And he said, Ankit, tell them, उसने कहा, अंकित उनसे बोल, when I began my ministry, जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की I थी, was your age. मैं तेरी उम्र का था। I was your age. मैं तेरी उम्र का That's था। why they looked down on Jesus. इसीलिए उन्होंने यीशु को तुच्छ देखा। These Sadducees, Pharisees, old guys ये with सदूकी beard, फरीसी जो बूढ़े और बड़ी दाढ़ी रखते थे, and this young guy, 30 years old, saying, "You whitewashed tombs." और ये जवान लड़का उनके सामने आता है और कहता है, सफेद चीनी हुई कब्रों। And he's not even a Pharisee, he is a son of a carpenter. वो तो फरीसी भी नहीं था, एक बढ़ाई का बेटा था। And they would be thinking, who does he think he is? और वो सोचते होंगे, कौन समझता है ये लड़का अपने आप को। Jesus says, I am from above, you are from और beneath. यीशु कहता जवाब में कि मैं ऊपर से हूँ और तुम नीचे से हो। Amen? What I'm saying is, मैं God क्या is कह saying, रहा हूँ? I have made you a परमेश्वर father of कह रहा many है, nations. अब्राहम से मैंने तुझे देशों का पिता बनाया है। Underline this. इस Not बात को I आप will underline कर make लीजिए। you, ये नहीं कि मैं तुझे बनाऊंगा, I have made you. लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे बनाया है। Next verse. अगली आयत, Next verse. Next verse. So that he became. I have made you, he became. I have made you, he became. What God is speaking to you today, he's saying, I have made you and you will become that. Everyone will see it. परमेश्वर कह रहा है कि जो मैंने तुझे बनाया है, और आगे बाइबल कहती है और फिर वो बन गया। परमेश्वर ने जो आपको बनाया है वो आप बन जाओगे। That's why it does not matter what people say for you. इसलिए फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। You want to do awesome in life? आप जिंदगी में उत्तम करना चाहते हैं, Stay away from naysayers. तो जो लोग हर बात में न बोलते हैं उनसे दूर रहो। Do you know naysayers? नेसेयर्स, They have a feedback for everything. उनके पास हर एक बात के लिए अपनी राय होती है। You know, they'll eat food. वो खाना खाएंगे, How's this food? कैसा है, मिर्ची ज़्यादा थी आज। अ, आज कैसा? ठीक था, चावल थोड़ा कच्चे थे। They'll go to marriages. दुल्हन थोड़ा मोटी थी। रसगुल्ले ठंडे थे। You know, are you getting what I'm saying? जिनके पास हर बात में राय होती है जबरदस्ती की, Just stay away from naysayers. इन ना बोलने वालों से दूर रहें। What your father speaks about you, you will see that happening in your life. आपका बाप जो आपके बारे में बोल रहा है वो अपनी जिंदगी में आप होते हुए देखोगे। Amen? Are you getting what I'm saying?
See, Einstein gave this theory of relativity. आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी रिलेटिविटी की He said, और कहा if you jump on a ray of light अगर आप प्रकाश की एक रे पर कूद जाओ and you start traveling with the speed of light, और उसी गति से चलने लग जाओ which जिससे is प्रकाश चलते हैं 1,086,000 miles per second. जो बहुत ज्यादा है Yeah. बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. And then you come back और आप वापस आओ just 5 minutes later. 5 मिनट के बाद All your friends would be old. तो आपके सारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे Because when the speed starts increasing, the time, there is like no time for you. If you can travel such fast, the time will stop. क्योंकि जब आप तेज गति में जीने लग जाते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है And that's why God is out of time. That's why the cross the blood that was shed on the cross went back and erased all the past sins, went into future and wiped into every future sins. Are you getting what I'm saying? और क्योंकि परमेश्वर समय के इस चक्रव्यूह से बाहर है तो जब क्रूस का लहू बहाया गया तो उसने आपके पुराने बीते हुए मनुष्य जाति के सारे पापों को और आने वाले भविष्य के सारे पापों को क्षमा कर दिया The wrong things that you have not yet done, वो गलत बातें जो आपने अभी की भी नहीं थी they are already forgiven. उनके लिए भी आपको माफी मिल चुकी है Now don't say, Acha? Up? Then I doubt if you're born again. अब ये मत कहें चलो फिर कुछ नई हरकत करते हैं तो मुझे शक होगा कि आपने नया जन्म पाया है कि नहीं No, what I'm saying is, the reality is that the cross went, he's the Alpha. When the blood was shed, zoop, the blood went back till Alpha, beginning, wiped everything. Zoop, the blood went till Omega and wiped everything. He cleaned your sins off from you forever. और जब लहू बहाया गया तो वो लहू समय में पीछे गया वो अल्फा तक जहां से सारी बातों की शुरुआत हुई थी और आगे गया ओमेगा तक जहां पे सारी बातों का अंत होगा और सारे पापों की क्षमा मिल गई Genesis 17, 4-5. उत्पत्ति 17 उसका 4 और 5 Genesis 17, 4-5. See, that's what King James and all these Bibles have done. They have messed with the tenses because the Young's literal translation is not readable. और यही है जो किंग जेम्स और इन सब ने किया है इन्होंने कालों को बदल दिया है जो यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन है वो एक आम शख्स उसको पढ़ नहीं सकता Because you will feel what is happening. The tenses are like it does not make sense. क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या अटपटा सा लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा काल कहाँ पे आना But चाहिए that's how God speaks. लेकिन परमेश्वर ऐसे ही बात करता है God does not speak future. परमेश्वर भविष्य की बात नहीं करता God speaks now. वो अब की बात करता है Now faith is. विश्वास अब है I said now faith is. मैं कहता हूँ विश्वास Faith अब is है now. विश्वास अब है Okay. So it's New King James Version. As for me, behold, my covenant is with you. और मेरे लिए जो मेरी वाचा तुम्हारे साथ है And you shall be a father of many nations. और तू बहुत देशों का पिता होगा That's how we have heard it, read it, ऐसा ही right? हमने सुना है ना That God told Abraham, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा in future, कि आने वाले भविष्य में you shall be a father of many तू nations. बहुत से देशों का पिता ठहरेगा That's not how God said it. लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करता You want to see how God said it? आप देखना चाहते हैं परमेश्वर Okay, ने क्या put कहा Young's literal translation. Lo, my covenant is with thee, and thou hast become father of multitude of nations. और ये कहता है देखो मेरी वाचा तुम्हारे साथ है और तुम बहुत से देशों के पिता हो चुके हो Thou hast become the father of many nations. कि तुम बहुत से देशों के पिता बन चुके हो Huh? Abraham has no son. अब्राहम की कोई औलाद नहीं है God is saying you have become और father of many परमेश्वर nations. कह रहा है कि तू बन चुका है Okay, next. अगली आयत And thy name is no more called Abram, but thy name hath been Abraham. और तेरा नाम अब्राम नहीं है लेकिन तेरा नाम तो अब्राहम रखा गया है For father of a multitude of nations have I made thee. I have made it. Not that you shall become. I have made it. Your name. There is no future for God. परमेश्वर के लिए भविष्य की कोई बात नहीं है वचन कह रहा है क्योंकि मैंने तुझे बहुत से देशों का पिता बना दिया है That's why when Isaiah is writing hundreds of years before when Jesus was sacrificed, he's saying, by his stripes we are. You know why? Because there is no future in Hebrew. इसीलिए यशाया जब लिखता है 1500 साल पहले क्रूस से वो कहता है
कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Okay, put Deuteronomy 7:14 in NKJV. व्यवस्था विवरण 7 उसका 14। Okay. You shall be blessed. See, shall is like it will happen in future. और ये लिखा है कि तुम आशीषित होगे, कि भविष्य में कभी होगा तुम्हारे साथ। That's why, today I was meditating. Even I have said it many times. But to say to someone, God will heal you, it's unbiblical. इसीलिए आप जानते हैं, मैंने भी कई बार कहा है, लेकिन ये कहना कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। It's not a Hebrew mind. ये इब्रानी दिमाग नहीं है। Hebrews don't talk like that. इब्रानी लोग ऐसे बात नहीं करते God will bless you. कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, God will heal you. And that's the परमेश्वर तुम्हें चंगा Christianity. करेगा। The breakthrough is coming up. The healing is coming up. That's not Christianity. और यही जो मसीहत बनी रही है कि वो छुटकारा आएगा, वो चंगाई आएगी, Future Christianity. आएगी, किसी दिन आएगी। You shall be blessed above all people. कि तुम सबसे ज्यादा आशीषित होगे। There shall not be a male or female barren among you or among your lifestyle. There shall not be. There shall. कि Future. और ये सारा भविष्य की बातें करता है कि ऐसा नहीं होगा, होगा, होगा। Deuteronomy 7:14. व्यवस्था विवरण 7 उसका 14। Blessed art thou above all people. और यंग लिटल ट्रांसलेशन में लिखा है कि तू सब लोगों से ऊपर आशीषित है। Oh man. Okay. It says, blessed art thou. Blessed art thou. Right now. You are blessed above all the people. और इब्रानी में ऐसा लिखा है कि तुम सब लोगों से ऊपर इस समय आशीषित हो। Not that you will be blessed. By God is saying you are blessed above all the people. ये नहीं कि आशीषित होगे, लेकिन आशीषित हो। Are you getting what I'm saying? God is telling you guys that you are blessed. You are blessed above all the people in Delhi. You are blessed. परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि आप आशीषित हो। दिल्ली में सब लोगों से ज्यादा आप आशीषित हो। Not that you will be blessed. ये नहीं कि हो जाओगे, He said you are blessed. लेकिन परमेश्वर कहता है आप आशीषित हो। You are blessed. आप आशीषित हो। Amen? There is not in thee a barren man or a barren woman. Oh man, look at the language of God. और ऐसा लिखा है कि तुम में कोई भी ऐसा नहीं है जो फलवंत नहीं है, ना पुरुष ना स्त्री। God is saying परमेश्वर कह रहा है there is no barren in you. कि तुम में कोई भी बांझ नहीं है। And I declare it over you. और ये मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ There is nobody barren in this church in the name of Jesus. कि इस कलीसिया में कोई भी बांझ नहीं है यीशु के नाम में। You are blessed above all the people of Delhi in the name of Jesus. आप दिल्ली के सब लोगों से ज्यादा आशीषित हैं। Not यीशु that के you नाम में। will be, ये नहीं कि आप आशीषित होंगे, you are. लेकिन आप हैं। You are. आप हैं। Say, I am blessed. बोलिए मैं आशीषित हूँ, I am prosperous. मैं समृद्ध हूँ, I am healed. मैं चंगा हूँ। Amen? Not that you will be. ये नहीं कि होगे, Will be is unbiblical. भविष्य में होगा, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। Are you getting what I'm saying? Will be is unbiblical. भविष्य में होगा बाइबल के अनुसार नहीं है। Hebrew does not have future tense. इब्रानी भाषा में भविष्य के लिए कोई काल ही नहीं दिया। Amen? I cannot tell you the kind of declarations I make when I get up in the morning. You'll think, who is he? जिस तरह की घोषणाएं मैं करता हूं मैं आपको बता नहीं सकता। आप सुनोगे तो कहोगे कौन है ये आदमी, But that's who I am. लेकिन ये है जो मैं हूं। Not that I will be. ये नहीं कि मैं होऊंगा, I am. मैं हूं, I am. मैं हूं। Amen? Are you getting what I'm saying? Start speak. Give voice to your faith. अपने विश्वास को आवाज देना शुरू करें। Give voice to your faith. अपने विश्वास को आवाज देना The शुरू करें। creation obeys the voice of faith. सृष्टि विश्वास की आवाज को जवाब देती है। Amen? Do you know when you start speaking it, God, there is a point God is so pleased when you said something and God had to honor that word. एक स्तर है आपके विश्वास के जीवन में जहां पर आपने जो कुछ कहा परमेश्वर को आपके वचन का आदर करना पड़ेगा। So the one day the Lord told me that, the Lord will take me to US. और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं यूएस जाऊंगा। And I came to church and I said, hey, this year I'm going to US. और मैं कलीसिया आ गया और मैंने कहा कि इस साल मैं यूएस जा रहा हूँ। And then I went to US और फिर मैं यूएस गया and then the Lord spoke to me. और प्रभु ने मुझसे बात की। He said, did I tell you that you will go US this year? क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम यूएस इस साल जाओगे? I said, I never wanted to take you US this year. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें इस साल यूएस नहीं भेजना He चाहता said, था। but because you said, I honored that word. लेकिन उसने कहा क्योंकि तूने कहा था मैंने तेरे वचन का आदर Are you किया। getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? You can walk
with faith, and God has to honor what you say. आप विश्वास में चल सकते हैं और परमेश्वर को जो आपने कहा उसका आदर करना पड़ेगा. Amen? Bible says the words of Samuel never fell to the ground. बाइबल कहती है शामुएल के मुंह के वचन कभी जमीन पर You व्यर्थ can नहीं live गिरे. such a life that your words will not fall to ground. आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां पर आपके मुंह के वचन व्यर्थ नहीं गिरेंगे. Amen? And if there is no future tense in Hebrew, और अगर हिब्रानी भाषा में कोई भविष्य काल नहीं, that means when you are praying for something, इसका मतलब जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे the हो, moment you have prayed, जैसे ही आपने प्रार्थना come की, on, say, I've got it. I've got it. बोलिए, Man. मुझे वो मिल गया. I've possessed it. मेरे लिए वो हो गया. It has become mine. वो मेरा हो गया है. It is mine now. ये मेरा है. Whether I feel it or I don't feel it, चाहे मैं देखूं या महसूस करूं, it is mine. ये मेरा है. It is mine. मेरा है. Amen? I'm telling you, you will see great things. मैं आपको बता रहा हूं, आप महान चीजों को देखोगे. That's why when we pray for you, इसीलिए जब हम आपके लिए प्रार्थना करते you हैं, are sick, अगर कोई बीमार हो, say, I got it. तो बोलिए मुझे चंगाई मिल गई है. I've got my healing. मैं चंगा हूं. You know, because the faith has to have a starting point so that you can, because it becomes present. क्योंकि विश्वास के लिए कोई शुरुआत होने के लिए जगह होनी चाहिए. Why वो I'm अभी में saying है. future faith is deadly? मैं क्यों कह रहा हूं भविष्य में होने वाला विश्वास जानलेवा For है. example, a sick person came here. उदाहरण के लिए कोई बीमार आया, He's a good Bible believing Christian. वो अच्छा बाइबल विश्वास करने वाला विश्वासी है. So when you say, brother, you know, healing is here, अब जब कहें भाई चंगाई यहाँ पे है, he'll say, वो बोलेगा I know my God will heal me. मैं जानता हूँ मेरा He परमेश्वर is my मुझे चंगा refuge. कर He is देगा. my strength. He is my वो rock. वही मेरा बल है, वही Then he'll मेरा. start speaking so many Bible और verses. वो बहुत सारी आयतें बोलना शुरू कर Say, देगा. calm down. वो बोलेगा भाई ठंडा हो जा. Right now, इस समय I know my God will heal मैं me. जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा. Okay. The problem with future is और भविष्य की समस्या ये है that every time when he has an opportunity to receive his healing, he will put it in future. जब कभी उसके पास मौका है अभी चंगा होने का, वो उसको भविष्य में डाल देगा. So he'll come to church. तो आज कलीसिया है, He'll not get healed because he said God will heal him. आज चंगा नहीं होगा क्योंकि वो कह रहा है कि परमेश्वर उसको भविष्य में करेगा. And then he comes next Sunday when और there फिर is अगले again. रविवार आता है और जब Then he चंगाई goes हुई, to Benny Hinn's meeting. और फिर बेनी Then he की goes मीटिंग to में different जाता है meeting और किसी और मीटिंग में जाता because है his faith is in the future. क्योंकि उसका विश्वास भविष्य में होने वाली बातों पर है. And God never said, I will be. He said, I am. और परमेश्वर I ने am. कभी नहीं कहा कि मैं होऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं हूं. मैं हूं. मैं हूं. I am. मैं हूं. Right now in present इस समय इस काल में to do amazing things in your life. I am. तेरी जिंदगी में अद्भुत चीजें करने के लिए मैं हूं. Not that I will be, I am. ये नहीं कि मैं होऊंगा, मैं हूं. Amen? Man, I've seen amazing things when I began to put this principle in my life. मैंने अद्भुत चीजें अपनी जिंदगी में देखी जब मैंने इस सिद्धांत को अपने जिंदगी में लगाया. तो You know, it was impossible for me to get a visa for US. यूएस के लिए मेरा वीजा लगना असंभव सी बात थी उस समय. I met Bob and Pam for 20 minutes in Israel. 20 minutes. इजराइल में जब मैं घूम रहा था ना, मैं बॉब और पैम से 20 मिनट मिला. If your family doesn't sponsor you, and that time, you know, because of all the things happening in US, the policy was very strict. और उस समय यूएस में बहुत कुछ चल रहा था, जो तो उनकी पॉलिसी थी वो उन्होंने बहुत कठिन कर दी थी. Okay, so, and I have friends, pastors, they have a team coming in their church for 10 years, and he went and they rejected his visa. और They मेरे- said they are not your relatives. और मेरे एक दोस्त हैं जो पासवान हैं, 10 साल से यूएस से उनके कलीसिया में एक टीम आती है. जब वो वीजा के लिए गए तो उनका वीजा रद्द कर दिया, ये बोल के कि वो तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं है ना. So I prayed. तो मैंने प्रार्थना की. When I prayed, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, I believed मैं मान लेता हूँ that I have received the visa. कि मुझे वीजा मिल गया. So every night when I would sleep, सो हर रात जब मैं सोने जा रहा था, I would see the visa stamp on my passport. मैं visa- Bam! Approved. मैं वीजा स्टैम्प को अपने पासपोर्ट पे लगते हुए देखा, अप्रूव्ड. And I would say, thank you, Father. मैं कहता धन्यवाद I पिता, would sleep. मुझे मिल गया है. Next night, अगली बार, bam! Approved. अगली रात दोबारा मैं वही Thank you, देखता, Father. मिल गया, And I धन्यवाद would पिता, sleep. और मैं सोता. And then I went there. और फिर मैं वहां गया. In 30 seconds, I got my visa. 30 सेकंड में मुझे मेरा वीजा मिल गया. You know what they asked me? आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? What's your favorite Bible verse? तुम्हारा पसंदीदा बाइबल वर्स क्या है? They're asking people about their bank statement, who lives in whoever. They ask me, what's your favorite Bible scripture? वो लोगों से पूछ रहे थे तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, किसके पास जा रहे हो, कौन तुम्हारे खानदान का वहां पे है. मुझसे पूछ रहे बाइबल वर्स कौन सा पता है तुम्हें? अच्छा, Jeremiah 31:3. यिर्मयाह He 31:3. said, what does it say? उसने बोला वो क्या कहता I है? said, it says that he has loved me with an everlasting love and he has drawn me with his kindness. And he said,
Go, your visa is approved. Woo! और मैंने 30 कहा कि seconds. उसने मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया और अपनी बड़ी करुणा से मुझे अपने पास बुलाया. उसने कहा जाओ तुम्हारा वीजा अप्रूव हो गया. You have to believe that time that you have received it. जब आपने मांगा है तो आपको उसी समय मान लेना जरूरी है कि आपको वो मिल चुका है. If there is any woman you're not able to conceive, every night when you see your baby on your lap. अगर कोई भी स्त्री है जो अभी तक गर्भ धारित नहीं कर पाए, जब आप रात को सोने जाएं अपने बच्चे को अपनी गोद में देखें. If you are a person whose business is dying, come on, start seeing customers after customers after customers. अगर आप एक व्यवसायक हैं जिसका व्यवसाय बुरा चल रहा है, मंदे में चल रहा है, तो आप एक के बाद एक कस्टमर्स को अपने व्यवसाय के लिए आते हुए देखें. You know how my mom and dad came into the Lord? आप जानते हैं मेरे माता पिता कैसे प्रभु में आए? They were super against the Lord. वो बहुत खिलाफ थे प्रभु के और मेरे. So one time, when in our Dehradun house, तो एक बार मेरे देहरादून के घर में whenever it would rain, जब कभी बारिश होती, because it was a tin shed, क्योंकि वो टीन शेड वाला घर था, so whenever it would rain, जब बारिश होती the roof would leak. उसमें से पानी गिरता So I छत used to में से. sleep like one bucket here, तो मैं ऐसे सोता था, एक बाल्टी यहाँ, one एक बाल्टी bucket between यहाँ, my legs, and then also I was sleep. और जब कभी सोना तो पानी गिरता. So the entire roof was leaking because it was made by Brits. तो वो अंग्रेजों के ज़माने की थी, तो छत से हर जगह से पानी गिरता था. So I just felt, man, I need a house. मैंने कहा प्रभु मुझे घर चाहिए. So on the last page of my Bible, तो अपनी बाइबल के आखिरी पन्ने पर I drew a map. मैंने एक नक्शा बनाया. I said, Lord, let it be a duplex house. मैंने बोला प्रभु ये एक 2 मंजिल का घर हो. This is where I want garage to be. मुझे गैरेज यहाँ पे चाहिए. Then this is where the kitchen should be. किचन यहाँ चाहिए. Okay, I have not done any school in architecture, मैंने आर्किटेक्चर में पढ़ाई नहीं की, but I just made a map. लेकिन मैंने एक नक्शा बना दिया. Okay? And then I said, Father, और मैंने कहा पिता I receive it मैं इसको ग्रहण करता in हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में. Never even, and I forgot. मैं भूल गया उसके बारे में दोबारा. I completely forgot that map मैं that I उसके have बारे prayed for this. उस नक्शे के बारे में कि मैंने इस बारे में प्रार्थना की, मैं भूल गया. Then after 8-9 months, I got a call from my mom. She said, your dad has started to build a house. 8-9 महीने बाद मेरी मम्मी से मुझे कॉल आया कि तुम्हारे पापा ने एक घर बनाना शुरू किया है. She said, come. बोला आओ. I said, okay. मैंने कहा ठीक है. So I went there. और मैं गया. So they were still constructing the house. और वो घर बना रहे थे उस समय. Instantly the Lord spoke to me and he said, observe carefully what you see here. और उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि ध्यान से इस नक्शे को देख जो तुझे दिखाई दे रहा है. Look at where the garage is, look at where the kitchen is, everything. देख गैरेज कहाँ है, किचन कहाँ है. And he said, go back and check the map that you drew. और on the बोला Bible." वापस जा और अपने उस नक्शे को देख जो तूने बनाया था. Okay? It उसके gets बाद better. It gets better. इससे अच्छा होता है ये. Okay. So I went home. मैं घर गया. I checked. मैंने देखा. It was not even 99.99. It was 100% the map that I had drawn on the back of my Bible. वो 99% नहीं, लेकिन 100% हूबहू वही नक्शा था जो मैंने उतने महीनों पहले बनाया था. I had not given that map to my father. मैंने वो नक्शा अपने पिता को नहीं दिया था. In fact, that was a study Bible that I hardly studied. और वो एक पढ़ाई करने की बाइबल थी जिसमें से मैं कभी ही पढ़ाई करता था. So and then I went back and I told my mom. I said, Mom, I have to share an amazing testimony. और मैं मम्मी के पास गया, मम्मी एक अद्भुत गवाही देना है. And I showed her the map. मैंने उनको वो नक्शा दिखाया. She took it to my dad. वो मेरे पापा के पास ले गई. You know what my dad had to आप say? जानते हैं मेरे पापा ने क्या कहा? Nothing. कुछ What नहीं. could he say? वो क्या कह सकते थे? Because they saw how true God is. क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था परमेश्वर कितना Okay? सच्चा है. So I said, Praise God. I came back to Delhi. मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद हो, मैं दिल्ली वापस आ गया. After some months, I got a call from my mom. कुछ महीने बाद मेरी मम्मी से मुझे कॉल आया She said, Anki, we cannot build next story because we have ran out of finances. और कहा कि पैसे खत्म हो गए तो हम अगला माला नहीं बना सकते. So we are just making one story. तो हम एक ही माला बना रहे हैं. And she was very happy. और वो बहुत खुश थे उसमें. I said, No, मैंने कहा नहीं. I made map for double story. मैंने कहा जी नहीं, मैंने 2 माले का नक्शा बनाया था. If I made map for double story, we are getting double story. जब मैंने 2 माले का नक्शा बनाया तो 2 माले बनेंगे. God is not on a budget. परमेश्वर बजट पे नहीं जीता. Amen? Are you getting? बच्चों के लिए रूखी सूखी रोटी नहीं है. Amen. Amen. बाइबल कहती है वो हमें चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करेगा. आहा, बटर चिकन, आहा, ओह, KFC, वाह 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 वाह, चिकने चिकने पदार्थों से वो अपने बच्चों को तृप्त करता है. Amen? Not crumbs. टुकड़ों से नहीं जो गिरते हैं. So I said double story बनेगा, आप टेंशन मत लो.
मैंने मम्मी को कहा 2 मंजिली बनेगी। She said, पैसे नहीं है. बोला पैसे नहीं है। I said, no problem. मैंने कहा दिक्कत नहीं है, Double story बनेगा. 2 मंजिल। Amen? That's why I say, when you talk by faith, people will think you are a fool. इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप विश्वास से बात करेंगे लोग आपको बेवकूफ So समझेंगे। then my mom called me and said, अंकी पता है क्या हुआ? फिर मम्मी का कॉल आया, The guy who was constructing our house, जो व्यक्ति हमारा घर बना रहे थे, the main architect, जो मेन आर्किटेक्ट थे, मुख्य आर्किटेक्ट, I don't know what happened to him. मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ। He said, I'll build the next floor for you. उन्होंने कहा मैं आपके लिए अगला माला बनाऊंगा। He built the next floor for my dad. उन्होंने मेरे पिताजी के लिए अगला माला बना दिया। They are not our relatives. They are not our relatives. वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, But they built it. लेकिन उन्होंने बनाया। And then my dad, very easily, by little, he paid it. और बहुत आसानी से धीरे धीरे करके मेरे पिता ने वो पूरा चुका दिया। God has asked you to believe it. God has not asked you to pay for it. Amen? परमेश्वर ने आपसे विश्वास करने के लिए कहा है, उसका दाम चुकाने के लिए नहीं कहा। He never said, when you pray for a thing उसने ये नहीं कहा जब किसी बात के लिए प्रार्थना करो and you believe it और मान लो and you pay for it, तो उसके पैसे दो, then it would be yours. तब वो तुम्हारा हो जाएगा। I would have to pay for it, then why should I believe for it? अगर मुझे पैसे ही देना है तो मैं विश्वास क्यों करूं फिर? But when you believe for it, लेकिन जब आप विश्वास करोगे, man, you don't have to pay for it. आपको उसके लिए दाम नहीं चुकाना है। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? When you pray, जब आप प्रार्थना करो, not later, बाद में नहीं, make the image of that thing. उस जो आपको चाहिए उसकी छवि अपने कल्पना में देखो। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe. मान लो, Even if you don't shake, अगर आप हिलो डुलोगे नहीं, even if you don't spit on people, अगर लोगों पे थूकोगे नहीं, but if you believe, लेकिन मान लोगे, you will receive. तो आपको मिल जाएगा। Amen? What can you believe for? आप क्या किस बात के लिए आप विश्वास कर सकते हैं? Anything. किसी भी चीज के लिए, Anything. किसी भी चीज के लिए। Jesus didn't say, when you believe for a church. यीशु ने नहीं कहा जब कलीसिया के लिए विश्वास He करो। didn't make it spiritual. उसने उसको आत्मिक नहीं बनाया। He said, when you pray, उसने बोला जब प्रार्थना करो, anything. किसी भी बात के लिए। Turn to your neighbor, अपने पड़ोसी को देखें, say anything. और बोले कुछ भी, Say anything. कोई भी चीज। Amen? That's how has been my walk in the kingdom. और ऐसी ही मसीह जीवन में मेरी चाल रही है। Right? So when I came to the Lord, I had no phone. All my phones, friends were like, yeah. जब मैं मसीह में आया तो मेरे पास कोई फोन नहीं था, मेरे सब दोस्तों के पास फोन थे। So I had known this principle. तो मुझे इस सिद्धांत पता लग गया। Prayed. Father, मैंने प्रार्थना की, पिता I'm your son. मैं आपका बेटा हूँ। Amen? Right?